श्री महाकाल ने इन्होंने इतना कुछ दिया है एक ऐसे समय पर जब शायद मुझसे सब कुछ छिन गया था। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस का नाम आपने जरूर सुना होगा। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस ऐसे है, जिस चीज़ की पाने की कोशिश करो, जिस चीज़ के प्रति सोचते हो, जिस चीज़ के प्रति आस्था हो, वो सब हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस में अप्लाई करते हैं और वही चीज़ जीवन में मिलने लगता है। और यही चीज़ देखने को मिलता है बिहार के लोकप्रिय नेता चिराग पासवान में। हमेशा वह लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस की बातें करते हैं या तो स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं। चाहे दुनिया के कितने भी सक्सेसफुल लोग हो, इस बात को तो ज़रूर वो मानते हैं, कहीं ना कहीं उनके इस पोजीशन तक आने में अगर कोई योगदान है तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर करके कई सारे लोगों ने माना है और बिहार के दिग्गज नेता जिस तरह से कहते हैं, संसदीय मंत्री, फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान का भी ये कहना है कि अगर ऐसी इच्छा हो और शक्ति हो तो सब कुछ हासिल हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने पूरे परिवार के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और महाकाल का आशीर्वाद लिए। और साथ साथ वह इस बात को भी कहते हैं कि हम वहाँ पर उनसे तो आशीर्वाद लेते ही हैं और यहाँ पर जो कुछ हमें आज जीवन में मिला है वो कहीं न कहीं माँ कालेश्वर का एक सौगात है। एक ऐसे समय पर जब शायद मुझसे सब कुछ छिन गया था, बाबा का ही आशीर्वाद रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे जीजा जी जीवन में मुझ पे रहता है और माता रानी का भी आशीर्वाद हमेशा मेरे जीवन में रहता है। इसलिए माता रानी का और कहीं न कहीं महाकालेश्वर का दर्शन करना कभी नहीं भूलते हैं। ये एक अच्छी पहल है और होनी भी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी और लाइफ को बैलेंस करना होता है। दिन भर आप भीड़ भाड़ के दौड़ में लोगों से मिलना, कई सारे पॉलिटिकल फंडे अप्लाई करना, कई सारे आप एज ए फूड प्रोसेसिंग अगर मंत्री हैं तो मंत्री के लेवल पे कई सारे लोगों से मीटिंग होना, कई सारे काम को अंजाम देना, एक सही डायरेक्शन में अंजाम देना, तो यह तब अप्लाई हो जाता है जब आप इस तरह से स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट हैं। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान का यह लुक कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ रिप्रेजेंट करता है और यही चीज़ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी में भी देखा गया है। स्पिरिचुअलिटी के प्रति वो काफ़ी कायल रहते हैं और दोनों का स्वभाव इसीलिए शायद ज़्यादा मिलता जुलता है और इसीलिए मोदी भक्त हनुमान चिराग पासवान कहे जाते हैं। और इसीलिए यह बार बार ऐसी तीर्थ यात्राओं में शिरकत लेते हैं, कहीं न कहीं आशीर्वाद लेते हैं। और इस बार वो अपने पूरे परिवार के साथ, माँ के साथ, बहन है, जीजा है और भी सारे लोग हैं, एक तरह से पूरा फैमिली उस महाकालेश्वर के मंदिर में कह सकते हैं ना, उस दर्शन का दीदार कर रहे थे और उस दीदार के साथ साथ वह आशीर्वाद भी ले रहे थे। और कहीं न कहीं मीडिया के सामने वह इस बात के प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, मैंने ईश्वर से यही कामना की है कि हमारे देश के लोग खुश रहें और देशवासियों को भी किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और यही सुख सुविधाएं और दुआएं हमेशा लेने आते हैं और ईश्वर हमें हमेशा वह वरदान स्वरूप हमें देते हैं, वह आशीर्वाद स्वरूप हमें देते हैं। और कहीं न कहीं उनका महादेव के प्रति यह धन्यवाद देना, यह इस मिजाज को रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए वह हमेशा आते रहते हैं। कहते हैं जो कुछ भी मुझे मिला है, जो कुछ भी सारे चीज़ अभी मैं कर पा रहा हूँ, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। बाबा का ही आशीर्वाद रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बात करते हैं 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हर राज्यों का कंट्रीब्यूशंस उतना ही ज़रूरत है। तो उसके लिए भी वो सपना कहते हैं कि यह मैं ईश्वर से हमेशा मनोकामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनका विजन और सपना ऐसे ही जिंदा रहे और इस धरातल पर पहुँचे। तो एक चाह रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया, जिसमें हम सब प्रयासरत हैं। नॉर्मल इंसान जाता है, जब एक पॉलिटिशियंस जाता है, जब एक एक्टर्स जाता है, तो हर की फीलिंग्स अलग अलग होती है, हर का रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है। आप जिस
इंटेंसिटी से जाते हैं आपका इंटेंसिटी बाहर वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लोग इसी वजह से ज़्यादा फैन फॉलोइंग्स उनके बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं वजह से उनके प्रति जो चाहत है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। देखा जाए तो कई दिनों से वो हर एक लुक्स में दिखते हैं, एक स्टाइलिश आइकन की तरह दिखते हैं, एक हैंडसम हीरो की तरह दिखते हैं और कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल में भी अपना छाप भी अलग अलग पहचान बना रहे हैं, अलग अलग छाप छोड़ रहे हैं और हर जगह अपने मंच को साझा करते हुए देखा गया है। और साथ साथ यह स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं देवी का दर्शन हो, माता रानी का दर्शन हो या महाकाल का दर्शन हो, वो सब सारा कॉम्बिनेशन पैक एक इंसान में दिखता है, वह सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। और यही अंदाज कहीं ना कहीं मोदी में भी देखा जाता है। इसलिए दोनों का स्वरूप काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए उनको हनुमान की संज्ञा दी गई है और एक अलग ही रिफ्लेक्शंस है और एक अच्छे लीडर की कह सकते हैं यह एक शुरुआत है, एक दूर सफर करने की यह पहचान है और उस पहचान में कहीं ना कहीं चिराग पासवान है। फिलहाल वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारे अटखेलियाँ होंगी, बहुत सारे कह सकते हैं लोग उनके प्रति अलग अलग भावना भी रखते हैं, लेकिन इस स्पिरिचुअलिटी को लेकर के एक अलग ही भावना होती है। जब आप खुद से जाते हैं, लोगों के साथ जाते हैं और जब आप परिवार के साथ जाते हैं तो बहुत चीज़ रिफ्लेक्ट होता है और इस बात को मानते हैं। कहते हैं मैं सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताता हूँ, क्वालिटी टाइम देता हूँ। ऐसे कई सारे नेता तो मैंने देखे हैं, लेकिन इस मंच पर, इस मीडिया के सामने साझा करने वाले सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के मुंह से ही सुनने को मिलता है। इसीलिए शायद उनके प्रति लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कायरता बढ़ती जा रही है और एक अच्छे नेता की शुरुआत या कह सकते हैं एक अच्छे नेता का एक रिफ्लेक्शन दिखने को मिल रहा है चिराग पासवान में। बशर्ते बस उनकी यही भूमिका कंटिन्यू चलते रहे, ऐसे ही उनकी मैनिफेस्टेशंस, ऐसे ही उनकी स्ट्रेटजी काम करते रहे और साथ साथ बिहार के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान दें। बिहार के लिए भी बहुत बड़ा अभी जिम्मेदारी है, उनको निभाने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है और उस धरातल पे लाने की ज़रूरत है और बिहार के एक नए रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। जितना कुछ दिखाया जाता है, जितना कुछ लोगों को शहरों के माध्यम से दिखाया जाता है, उतना ही गांव की स्थितियां बुरी हाल है। केवल रोड और कह सकते हैं सड़कें और बिजली लाने से ही सब कुछ बदल नहीं जाता है। इंसानों के लिए बहुत कुछ ज़रूरत है, जो उस ज़रूरत पे काम करने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी है शिक्षा और उस पर ज़बरदस्त अटैक करने की ज़रूरत है, उस पर ज़बरदस्त बातें करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान को इस भूमिका में, इस दौरे पे भी आना चाहिए। हालांकि उनके बहुत सारे जितने भी टीम वर्क हैं वो सब कुछ एक्टिव हो गए हैं और उस टीम एक्टिव के साथ कहीं ना कहीं कहते हैं महाकालेश्वर का प्रसाद उन सब टीमों में वितरण होगा और उनके प्रति भी इस तरह का एक अलग ही सैलाब होगा, एक अलग ही समर्पण होगा और देश के प्रति एक अलग ही भूख होगी, एक समझ होगी और उसमें डेवलपमेंट का कार्य होगा। फिलहाल बहुत कुछ है उनके बारे में, आज के लिए बस इतना ही। उनके बारे में आप किस तरह के विचार रखते हैं, कैसे सोचते हैं, किस तरह से रिफ्लेक्शंस रखते हैं, ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से हमारे तक साझा करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और एक लाइक दे करके वीडियोज़ को एप्रिसिएशंस देना कभी ना भूलें।